नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में पहुंचे, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनके राहत सामग्री बांटी है। वाराणसी में सीएम हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मिले। कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय को किया सम्मानित। पुष्प देकर ललित उपाध्याय को किया सम्मानित। दो और शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली की तैयारी। प्रयागराज, गाजियाबाद और मेरठ जिले रेस में। आगरा जनपद भी कमिश्नरेट प्रणाली में अब शामिल हो सकता है। प्रणाली को लेकर सीएम ने दिए समीक्षा के निर्देश। अभी 4 शहरों में लागू है कमिश्नरेट सिस्टम। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में लागू है। सीएम योगी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में मेडल पाने वाले होंगे सम्मानित। 19 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। विधानसभा सत्र होने से पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 16 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने को लेकर होगी चर्चा। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी हो सकता है पास। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। 75 खिलाड़ियों को सीएम करेंगे सम्मानित। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अयोध्या में रामलला झूले पर हुए विराजमान। 21 किलो के चांदी से बने झूले पर विराजमान। 498 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर विराजमान। श्रावण शुक्ल तृतीया से पूर्णिमा तक झूले पर रहेंगे विराजमान। अयोध्या में मनाया जा रहा है श्रावण झूलनोत्सव। बीएसपी का विचार गोष्ठी सम्मेलन जारी। आज बुलंदशहर में होगा सम्मेलन का आयोजन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की एक और बड़ी तैयारी। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक बीजेपी करेगी किसान सम्मेलन। जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत की तैयारियां तेज। 16 अगस्त से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। उत्तर प्रदेश से नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री शुरू करेंगे यात्रा। दिल्ली से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। कई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। 19 अगस्त तक जाएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रियों की सभाएं और स्वागत करने की तैयारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कौशांबी दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में 11,500 बसें चलाया परिवहन निगम। 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा बसों का संचालन। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री सफर की सौगात। इस बार फ्री सफर के साथ मिलेगा गिफ्ट के तौर पर राखी और मास्क देने की संभावना। इलेक्ट्रिक सिटी बस में 15 अगस्त में से नया किराया लागू। साधारण इलेक्ट्रिक सिटी बसों का किराया होगा समान। नए किराए को निदेशक मंडल ने दी मंजूरी। नया किराया 1 साल के लिए किया गया निर्धारित। तो नए किराए की दर 3 किलोमीटर तक 5 रुपए, 6 किलोमीटर तक 11 रुपए, 11 किलोमीटर तक 16 रुपए, 25 किलोमीटर से ज्यादा पर 37 रुपए किराया होगा। पूर्व सांसद अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किए आरोप। 31 साल पुराने मामले में आरोपी तय किए। अशरफ के खिलाफ 5 साल पुराने मुकदमे में आरोप तय। मामले का परीक्षण कराए जाने की मांग। कोर्ट ने 17 अगस्त को पेश करने के दिए आदेश। कानपुर में घोटालेबाज हीरा कारोबारी ने बेटे की बढ़ाई सुरक्षा। अस्पताल में सुजय देसाई की बढ़वाई सुरक्षा। सुजय देसाई ने भी बैंकों से की है धोखाधड़ी। बलिया में बाढ़ और बारिश की विनाश लीला। देखते ही देखते गंगा में समाया मकान। गंगा किनारे बना मकान बाढ़ में हुआ विलीन। बैरिया क्षेत्र के केहरपुर गांव में बाढ़ का कहर। जौनपुर में थाना तालाब में हुआ तब्दील। बारिश के चलते थाना बना तालाब। फरियादियों और कर्मचारियों को हो रही दिक्कतें। पानी में आने जाने को मजबूर लोग।
मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र में पुराने मकान की छत भरा कर नीचे गिर गई। मलबे में मां बेटे समेत 3 लोग दब गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया। आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। गंभीर घायल सभी तीनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कानपुर में डीसीपी साउथ ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हनुमान चालीसा पाठ। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। कार्यकर्ताओं ने डीसीपी ऑफिस का किया घेराव। धर्मांतरण के आरोप पर मुस्लिम परिवार को पीटा था। पीटने के साथ लखवाए थे जय श्री राम के नारे। अलीगढ़ के थाना क्वासी इलाके के नई आबादी इस्लाम नगर में सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि सालों से यह नगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जिससे परेशान लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर यह मकान बिकाऊ है कि स्लोगन लिख दिए हैं। यहां की सड़कें तो किसी पोखर से कम नहीं है। तरह तरह की बीमारी जन्म ले रही है। शामली की कैराना में ग्रामीणों के ने नशे के खिलाफ 40 से 50 लोगों की कमेटी बनाकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और नशे की रोकथाम के लिए बीड़ा उठाया है, जिसके तहत ग्रामीणों ने 2 नशेड़ी युवकों को पकड़कर उस तरह से उनके सिर के बाल काटकर उनको गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गोंडा में डेंटल हाइजीनिस्ट का वीडियो हुआ वायरल। जिला अस्पताल में नशे में धुत डेंटल हाइजीनिस्ट नशे में धुत डेंटल हाइजीनिस्ट का वीडियो हो रहा वायरल। नशे में मस्त होकर मरीज को देखना भूला। मरीज बगैर इलाज के वापस लौटा। बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने नाबालिग समेत 2 लोगों को दौड़ाकर पकड़ा। पकड़े गए सभी लोगों से पुलिस ने 4 दिन पहले घर में बंधक बनाकर हुई लूटपाट का मामला दर्ज किया। पकड़े गए आरोपियों से 2 तमंचे, चाकू, जिंदा कारतूस और लूट की नकदी समेत जेवरात बरामद किए गए। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अमेठी में बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण का मामला। मुठभेड़ में कार सवार 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से हुई जमकर फायरिंग। एसओजी प्रभारी के भी हाथ में लगी गोली। बैंक मैनेजर का बेटा सुरक्षित बरामद हुआ। अमेठी कोतवाली के 1.5 पसार में हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश घायल। बदमाश आंसू के पास से पिस्तल और कारतूस मिले। घायल बदमाश को सीएचसी बुढ़ाना में कराया गया भर्ती। बदमाश पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत कई मुकदमे हैं दर्ज। कानपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव का यह पूरा मामला। बिजनौर में दिन दहाड़े किन्नर की गोली मारकर हत्या। पति ने दिया वारदात को अंजाम। मामूली कासूनी में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला शामिल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी ने रोड रन का किया आयोजन। अमृत महोत्सव के तहत रोड रन का आयोजन। रोड रन के तहत लोगों को किया गया जागरूक। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। सरकार के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन। रुड़की में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया चक्का जाम। गांव में ही पड़ा मिला था युवक का शव। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस।
उत्तरकाशी में अवैध शराब पर आबकारी विभाग का शिकंजा। जानसू के जंगलों में भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। धड़ल्ले से चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। अवैध शराब को लेकर जंगलों में छापेमारी जारी। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में स्वतंत्र दिवस माफ कीजिएगा इस मौके पर तमाम जो विशेष चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और असंदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की जा रही है। मुरादाबाद में बंदरों के आतंक के चलते छत से गिरी महिला। बंदरों और कुत्तों का आतंक जारी। अक्सर लोगों को बनाते हैं अपना शिकार। कुंदरकी थाना क्षेत्र के शेखपुर सराय का मामला। गाजियाबाद में विदा के काफिले में युवकों का दिखा स्टंट करते युवकों का वीडियो हो रहा वायरल। गाड़ी के छत पर खड़ा दिखाई दे रहा है युवक। गाड़ियों में बजाया जा रहा है खुलेआम हूटर। श्रावस्ती में दो बाइकों की हुई टक्कर। हादसे में युवती समेत 4 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौका पाकर दूसरा बाइक चालक हुआ फरार। श्रावस्ती में ट्रक और डीसीएम की आमने सामने से टक्कर। हादसे में दोनों चालक गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल। इकोना के मोहनीपुर पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना। शामली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कौशाम्बी में बारिश से कच्चा मकान हुआ जमींदोज। हादसे में मलबे में दबकर एक महिला की मौत। खमेवियों को खेलते समय ये हादसा हुआ। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। चौधरी ढाबा पर शराबी दबंगों ने युवक को पीटा। मामूली बात को लेकर विरोध किया गया और उसके बाद जमकर पिटाई कर दी गई। कानपुर में पार्किंग के विवाद में युवक की पिटाई। दबंग बिल्डर ने गुर्गों के साथ मिलकर युवक की पिटाई की। दबंग बिल्डर के गुर्गों ने युवक पर चलाई गोली। आगरा में नर्स के घर में दबंगों ने जमकर मचाया तांडव। शराब के नशे में नर्स के घर पर किया हमला। नर्स के घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। मथुरा में डबल मर्डर से मची सनसनी। जमीनी विवाद में डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। 2 पक्षों की फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना शेरगढ़ के गांव पैगांव का मामला। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। गाजियाबाद में एसटीएफ की बदमाश से मुठभेड़। 50,000 का इनामी। गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने बदमाश से तुर्की की बनी पिस्तौल बरामद की। बदमाश पर लूट किडनैपिंग के 30 से अधिक मामले हैं दर्ज। मुजफ्फरनगर में थाना खतौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर की छापेमारी। तमंचा फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने तमंचे किए बरामद। मौके से आरोपी गिरफ्तार। आगरा में निजी बिजली कंपनी द्वारा अधिक बिल वसूली। स्कूलों की फीस माफ करने की मांग। महंगाई और शहर से लेकर गांव तक जन समस्याओं के विरोध में समाजवादी पार्टी ने डीएम आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर जमकर विरोध किया। बलिया जिला कारागार में कैदियों का हंगामा। सूचना पर मौके पर पहुंचे वाला अधिकारी। कैदियों के पास से मोबाइल चार्जर मिलने से मचा हड़कंप। आक्रोशित कैदियों ने जेल में किया हंगामा। मिर्जापुर में पुलिस की अमानवीय हरकत आई सामने। बच्चे के शव को रस्सी से बांधकर नाव से खींचा। पुलिस की मौजूदगी में होती रही शर्मनाक हरकत। शर्मनाक तस्वीरें कैमरे में हुई कैद।